भगवान अर्जुन जी को आदेश करते हैं, महामनुस्मर युद्ध से मेरा स्मरण करते रहो। भगवान जब प्रकट हुए कंस के कारागार में थे, देवकी वसुदेव जी को आदेश किया कि आप मेरे पे पुत्र भाव के साथ साथ ब्रह्म भाव रखना, क्योंकि अगर ब्रह्म भाव नहीं रखोगे तो बात बनेगी नहीं। ऐसे ही आप गृहस्थी में हैं, सब भगवत स्वरूप है, ये बात तुम्हारे हृदय में बैठी हो, फिर सेवा करो भगवत स्मरण पारण भगवत भाव से युक्त होकर, तो गृहस्थी आपका भजन बन जाएगी। अच्युत भावना विहीन हर कर्म फंसाने वाला है। भगवत अर्पित ना करने की भावना जिसके हृदय में है, अर्थात भगवत समर्पण की भावना के विहीन जो भी कर्म होता है सब माइक होता है, फंसाने वाला होता है। परिवार के जन सब प्रभु के स्वरूप हैं, मैं उनका एक तुच्छ सेवक हूं। प्रभु का स्मरण करते हुए भगवत भाव से यदि आप घर में भी रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप भक्तिमान गृहस्थ है, परिणाम में आपको भगवत प्राप्ति होगी, आपका मंगल होगा। यदि ऐसा नहीं तो गृहस्थी में आसक्त वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वो मूढ़ बुद्धि विषय भोगों से कभी तृप्त ना होने वाला, अपना जीवन भोगों में नष्ट करके मर करके तमो में नरकों को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक बात है भगवत चिंतन, भगवत भजन। एक श्लोक में महाराज निमि जी कह रहे हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरहा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, सावधान रहे, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है, पर इसकी एक बड़ी महिमा है। यदि इसमें भजन किया जाए, भगवत अर्पित कर्म किए जाएं, संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया जाए तो प्रभु से प्यार करने लगते। वैकुंठ प्रिय, वो भगवान का प्यारा हो जाता है। और दर्शनम, प्रभु उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे बाल्यावस्था में श्री ध्रुव जी ने भजन किया तो भागवत में वर्णन है कि स्वयं भगवान ने कहा मैं दर्शन करने जा रहा हूं ध्रुव के, दर्शन करने। जैसे मां अपने बच्चे को देखने के लिए दौड़ पड़ती है, ऐसे प्रभु, जैसे कल के पद में था कि जैसे बछड़ा रंभाता है तो गाय भागती हुई आती है, ऐसे ही प्रभु वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वो प्रभु का प्यारा हो जाता है। प्रभु उसको दर्शन देने नहीं, उसके दर्शन पाने आते हैं। जैसे वात्सल्य भरी मां दौड़कर अपने बच्चे को देखने आती, ऐसे प्रभु आते हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक भक्त होते हैं जो भगवान से प्यार करना चाहते, और एक ऐसे भक्त होते हैं पूर्ण निष्काम, जिनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो भगवान उनसे प्यार करते, भगवान उनके अधीन हो जाते। भगवान किनको प्यार करते हैं, कौन से सद्गुण प्रकट हो जाते हैं जिससे भगवान प्यार करने लगते हैं? भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा कि जो उपासक अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः सा मे प्रियः। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु से प्यार की दृष्टि से देखते हैं, ये मेरा प्यारा है। प्रभु का प्यारा कौन है? कह रहे हैं अनपेक्षा, जो हृदय में बैठा लिया है कि मेरे सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं, प्रभु ही हैं, किसी की अपेक्षा नहीं रखता। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक एक को शब्द ध्यान देने योग्य है, किसी की अपेक्षा नहीं है। दूसरे शब्दों में भगवान ने उसे निरपेक्ष कहा है। निरपेक्ष हो मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्यंग भी। ये बहुत महिमामयी बात है। प्रभु ऐसे भक्त को प्यार करते, किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। मेरे जो कुछ है वो सब प्रभु है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या और द्रविणं तुम्हें। मेरे धन भी प्रभु है, मेरी विद्या भी प्रभु है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे सर्वस्व है। जितने भी संबंध हैं एकमात्र प्रभु से, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं। ऐसा
ऐसा जो भागवत होता है प्रभु उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु की एक मांग है अंदर से अनन्य, और वो किसी की अपेक्षा नहीं करता। सच्ची मानिए जो निरपेक्ष महापुरुष है, प्रभु ताकते रहते हैं कब उसकी कौन सी सेवा मिल जाए। प्रभु ताकते रहते हैं, जिनको प्रभु से भी कुछ नहीं चाहिए तो प्रभु दृष्टि रखते हैं उस पर। कभी कोई ऐसी अवसर सेवा का मिले कि मैं उसकी सेवा कर पाऊं तो मेरा आनंद बढ़ेगा। आनंद सिंधु आनंद का लोभ रख करके ताकते रहते हैं। देखा माधव बाबा को संग्रहणी हो गया, मल निकल रहा बार बार, तो प्रभु लंगोटी धो रहे। बाबा ने कहा कि प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रभु ने कहा मुझे सेवा सुख का चाव है। ये सेवा सुख लेने के लिए, जैसे तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं तो मेरा भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं। प्रभु अपने पार्षदों को नहीं भेजा, स्वयं प्रभु सेवा सुख का, जिसके हृदय में किसी की अपेक्षा नहीं, न किसी वस्तु की अपेक्षा, न किसी पद की अपेक्षा, न किसी सुख की अपेक्षा, वो निरपेक्ष महापुरुष, वो अनपेक्ष महापुरुष भगवान का प्यारा होता है। स्वयं भगवान करे मद भक्ता सा मे प्रिया, वो मेरा भक्त मुझे बहुत प्यारा है। अपने लोगों को चाहिए कि कम से कम इतना तो समेट ले अपने मन को कि जो भी चाह हो वो प्रभु से ही करे, अन्य से ना करे। उत्तम बात तो है कि प्रभु से भी ना मांगे। क्यों मांगे? सर्वज्ञ प्रीतम के चरणों में सब कुछ समर्पित हो चुका। जब दिल समर्पित हो गया दिलवर को, तो दिल की बात ही क्या कहना, क्या कहना। जब ये सब समर्पित है तो बात क्या कहना। कुछ मेरा हो तो उनसे मांगे ना। ये शरीर उनका, अंतःकरण उनका, प्राण उनके, जैसा चाहे वैसा बर्ताव करे। मैं क्यों मांगू, मैं क्यों शर्त रखूं, मैं क्यों चाह करूं। जब प्रभु को ही सर्वश्रेष्ठ अपना सब कुछ मान लिया तो किसकी अपेक्षा। उसकी दृष्टि में प्रभु से बढ़कर या प्रभु की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं होता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका किंचित मात्र भी अपनापन नहीं होता। इतना ही नहीं, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से भी उसका अपनापन नहीं रहता। बड़ी सूक्ष्म बात है, कितना आनंद का विषय। सबसे ज्यादा समस्या तो होती है जब मन को हम अपना माने होते हैं तो अपेक्षा हो जाती है, ये ऐसे चले, ये ऐसा करे, ये ऐसा। जब नहीं करता तो हम जलते हैं, हम क्लेशित होते हैं। छोड़ दिया मन को प्रभु के चरणों में। मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी, अहम को भी, केवल मेरे प्रभु हैं, केवल मेरे प्रीतम। ये थोड़ा जो ऊपर भूमिका की तरफ बढ़ रहे हैं उपासक, वो इस बात को समझ पाएंगे। अंतःकरण को भी प्रभु के नाम कर दिया। क्या सोचना कि विक्षिप्त है या शांत है। संतुष्टा एन केनवा, वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी स्थिति प्रभु में, अंतःकरण में नहीं है। अपने लोग अंतःकरण में इसलिए परेशान रहते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, कहीं अपनापन नहीं रहा। परेशानी अपनापन की है। मेरे मन में काम आ रहा, मेरे मन में क्रोध आ रहा, तो फंसो, भोगो, जलो। ये मन दे दो, सावई मन कृष्ण पदारविंद, दे दो ना प्रभु को। मनमोहन को मन दे दो, सब बात बन जाएगी। मन देने का तात्पर्य है आप जो नाम जप कर रहे हैं, जो लीला गायन कर रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, वो तो ठीक है ही परम। लेकिन यदि मन कहीं विषय चिंतन में जा रहा तो आप परवाह मत कीजिए। परवाह करते तभी आप जलते, तभी आप परेशान होते, तभी आपसे कुचेष्टा हो जाती है, क्योंकि वो जलन सह नहीं पाते। परवाह ना करो, बस ऐसे जल जहाज का काग कितना उड़ेगा, आएगा तो वहीं, कहां जाएगा मन। तुम चेष्टा मत होने देना, उसके अनुसार जाओ जाओ, तुम्हें छूट दे दी, मन लौट आएगा, वहीं लौट आएगा। हरि शरणम, दूसरा रास्ता ही नहीं। दे दो प्रभु को, अपना मन दे दो, अपना प्राण दे दो, अपना जीवन दे दो, फिर देखो तुम अमृत पद के अधिकारी हो गए। तनवांग मनोभिर्मल सोहम तवई वाश्रिता। ये शरीर, ये वाणी, ये मन सब प्रभु के चरणों में अर्पित है। यहां प्रसंग चल रहा है उन भक्तों का जिनको प्रभु प्यार करते हैं। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अनपेक्षा। अब मन की भी अपेक्षा नहीं रही, बुद्धि की भी अपेक्षा नहीं रही। बाहर वस्तु, व्यक्ति, स्थान की तो बात जाने दो। मन लगे तो हम प्रभु के, ना लगे तो नहीं। ऐसा नहीं, हम प्रभु के, तू लग या ना लग, तेरा विषय अलग है, मेरा विषय अलग है। तभी कहा हो ही राम को। बहुत सुंदर सूत्र है। देखो क्या परेशानी, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियालाल का हूं।
अगर मन भजन न करने लगे निरंतर तो बताना, कहीं किसी की अपेक्षा रखोगे तो यही आपको परेशान कर देगा। इसकी भी अपेक्षा नहीं है, मैं प्रभु का हूं। संतुष्टायेन केन वा प्रसन्नात्मा, मैं प्रभु का हूं। मन चिंतन करे श्री कृष्ण का तो मैं श्री कृष्ण का, अगर नहीं चिंतन कर रहा तो नहीं उस समय भी मैं हूं श्री कृष्ण का। इसका स्वभाव है बहुत जन्मों से विषय में भागने का। भाग तू कितना भागेगा, देखते हैं, लौट आएगा, वहीं आ जाएगा, तुम्हारे अधीन हो जाएगा। ये अंदर की बात है, सूक्ष्मता की बात। हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे। भूल से हम शरीर को, मन को अपना मान लिया, बस यही हमारा फंसाव हो गया है। सूक्ष्मता से समझ लीजिए। अतः ना तो हमें शरीर निर्वाह की चिंता करनी है और ना मन की स्थिति की चिंता करनी, बेपरवाह हो जाइए। बहुत आनंद का विषय है। जब आप बेपरवाह हो जाएंगे तो वो आपकी चिंता करने लगेंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम का जो ठेका लिए है संभालेंगे। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सुधर जाओ श्री कृष्ण, तो हम सुधर जाएंगे। सुधर जाओ, हमने छोड़ दिया, आपके ऊपर आपको छोड़ दिया, अब आप संभाल लो। मन में क्या है? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, स्वयं प्रभु है। बहुत सुंदर संत जन जो है सूक्ष्मता से वो नस पकड़ा देते जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। किसी बात की अपेक्षा नहीं है, किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, किसी व्यक्ति की अपेक्षा नहीं। जानते हो, ऐसा आश्रित भक्त स्पृहा शून्य हो जाता है, वासना शून्य हो जाता है। इसका परिणाम क्या होगा? वासना रहित हो जाना। भक्त चाहे कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, आपत्ति का ज्ञान हो जाए कि ये देखो बड़ी भारी समस्या आ गई, बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर। चाहे चित्त कितना प्रतिकूल चिंतन करके तुम्हें प्रभावित कर रहा हो, भयंकर से भयंकर परिस्थिति तुम्हारे अंदर और बाहर आ गई, बाहर परिस्थिति भयंकर, वो अंदर चित्त की स्थिति भयंकर, ओहो, पर ये अनुभव करने वाला मस्त रहेगा कि मैं लाडली जू का, मैं प्रिया, बिगाड़ ले जिसको बिगाड़ना। ये इसीलिए तो है बेपरवाह मस्ती हो जाती है। और जिस समय आपके अंदर ये भावना रहेगी ना, तो आप खुद देखेंगे आपका हृदय कितना आनंदित रहेगा। सच्ची बात, सच्ची बात। ये महापुरुषों के वचन हैं, बिल्कुल संशय मत करना। जब पूर्ण समर्पण, कई बार ये चर्चा में आई, जब सूक्ष्मता से समझिए समर्पण का स्वरूप कैसा बताया गया है। श्री वृत्तासुर जी महाराज के अजात पक्षायु मातरम खगा, बोलो उस पक्षी के ऊपर कोई शर्त है जिसके पंख नहीं निकले? वो तो केवल बैठा है भरोसे पे। तुम्हारी गरज हो तो दाना ला के चोंच में, हमारी चोंच में, तुम्हारी गरज हो तो पानी ला के हमारी चोंच में, तुम्हारी गरज हो तो अपने पंखे की छाया से मेरी रक्षा करना। अजात पक्षायु मातरम खगा, आह बलिहारी है ऐसी शरणागति स्थिति की जिनके हृदय में आ गई है। फिर सुन लीजिए, बाहर कितनी भी भयानक आपत्ति विपत्ति आ गई हो, चित्त कितना प्रतिकूल हो गया हो, भीतर और बाहर कितनी भी भयंकर परिस्थिति हो, वो अनपेक्ष भागवत प्रभु की लीला का अनुभव करते हुए, प्रभु में अपनापन होने के कारण उस समय भी मस्त रहता, बेपरवाह रहता है। मानो बाहर परिस्थिति एक सेकंड में बदल जाएगी। पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मेरा स्वामी, साहब आग लग गई कोई बात नहीं, नया घर बना देगा, वो नई व्यवस्था कर देगी। वो बहुत बड़ा अनंत सामर्थ्यशाली है। और हमारा अपनापन सिर्फ उससे है, बाहर की वस्तुओं से नहीं, अंदर की स्थिति से नहीं, प्रभु से है। यह है महिमामयी स्थिति। यहां से भूमिका बनती है अनपेक्षा की। मुझे यह भी अपेक्षा नहीं कि मेरा चित्त प्रसन्न हो तो हम प्रसन्न हैं। ठीक है, तुम्हारा बहुत जन्मों का अभ्यास करो विषय चिंतन, हम तुम्हारे द्वारा किए हुए चिंतन के अनुसार चेष्टा नहीं होने देंगे, चेष्टा नहीं होने। हम प्रभु के, हमारा जीवन प्रभु को अर्पित। कितने सेकंड मिनट नहीं, कितने सेकंड भागेगा, अपने आप आ जाएगा प्रभु के चरणों में। इसलिए किसी भी प्रकार की अनुकूलता की अपेक्षा नहीं है भक्त के अंदर। तो बाहर से प्रतिकूलता और अंदर से भी प्रतिकूलता, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नाशवान पदार्थ तो नाश ही होगा,
जिनका वियोग होना है उनका वियोग अवश्यंभावी है। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी से प्रेम किया है, तो इन विनाशियों के जाने पर हम क्षोभ को क्यों प्राप्त हों। इस वास्तविकता का बोध हो जाता है उस उपासक को जो प्रभु से अपनापन कर लेता है। ध्यान देना, ये पढ़े लिखे की बातें बुद्धि में आती हैं और प्रभु से अपनापन करने पर स्वयं से योग होता है, स्वयं से संबंध होता है। इसमें करणों के बीच में जरूरत नहीं होती, स्वयं से। सबसे पहली बात, हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरी लाडली जू, मेरे प्रिया प्रीतम जू। इसके लिए कोई साधन करने की बात नहीं कही गई। साधन तो दूसरे नंबर की बात, पहले नंबर की बात है मैं प्रभु का हूं। इससे बहुत बहुत आपके अंदर महिमामयी स्थिति आएगी, जिसमें बाहर और भीतर दोनों प्रतिकूलता होने पर भी आप प्रसन्न रहेंगे, आप बेपरवाह रहेंगे, आप किसी की अपेक्षा नहीं रखेंगे, क्योंकि वास्तविकता का बोध हो गया। जो स्वाभाविक ही नाशवान है, हम पहले उसे नाशवान माने हुए हैं, तो हमारा उससे कोई अपेक्षा ही नहीं रही। कोई भी वस्तु है, बहुत नई है, कितने दिन चलेगी, मरेगी, नरे, वो बदलेगी, सड़ेगी, गलेगी, यही इसके परिणाम है। यहां जितना भी जो कुछ देख रहे हो, पहले से उस विवेकी वैराग्यवान उपासक के हृदय में बात है। नाशवान का नाश हो रहा है तो परेशानी क्या, विनाशी का त्रिकाल में नाश हो नहीं सकता, वो मैं हूं, वो मेरा प्रीतम है, फिर क्या परेशानी है। ये बोध करा देते हैं प्रभु, जब प्रभु से अपनापन होता है। ये बात खास ध्यान देने की है कि केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हो तो जितने सब जन है इच्छा में ही फंसे हुए, उनको उनकी इच्छा के अनुसार मिल जाते। जैसे लोगों का है कि भाई हम कामना नहीं करेंगे, हम इच्छा नहीं करेंगे तो हमारी बात कैसी पूरी होगी। तो जो इच्छा कर रहे हैं उनकी बातें पूरी हो रही है क्या? एक इच्छा के बाद और इच्छा, 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 इसी में इच्छा में फंसे हुए हैं। यहां महापुरुष जनों के उपदेश है कि शरीर निर्वाह की भी तुम्हें इच्छा नहीं करनी है। शरीर प्रभु को दे दिया, वो जैसा चाहे रखे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अब हमारा कर्तव्य इस बात का है कि अपने प्रीतम का सतत स्मरण करें, अपने प्रीतम का चिंतन करें। मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम। हमें यह परवाह नहीं करनी कि हमारे शरीर की क्या व्यवस्था होगी, परिवार की क्या व्यवस्था होगी। जो हमें प्रभु के द्वारा कर्तव्य मिले हैं, जैसा मिला वैसा करो, अपेक्षा मत रखो। भरण पोषण वो कर, अरे सोना चांदी हीरा जवाहरात की खाने हैं, जैसे चूना, कोयला, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, गेरू आदि, ऐसे इन धातुओं की खाने, उसके लिए कुछ कमी है क्या? आश्रित हो जाओ, तुम्हारे भरण पोषण का पूरा वो ठेका, और सबका भरण पोषण वो कर रहा है। बड़ा विचित्र लीला बिहारी, हाथी कभी भूखा नहीं रहता और चींटी भी दिन भर परेशान रहती खाने के लिए। सब इसी में लगे हुए। कम से कम तुम विवेकी उपासक हो, अपने शरीर के भरण पोषण की चिंता से तुम मुक्त हो जाओ। इच्छा करने से आवश्यक सामग्रियों की प्राप्ति में बाधा हो जाती है। ये सूक्ष्म विषय प्रभु जो विधान कर रहे हैं आपके लिए, अगर आपने इच्छा कर ली तो उस विधान में आप बाधा डाल रहे हैं। अपनी इच्छा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। अब जैसी इच्छा होगी वो करेंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं है। ये किन भक्तों की बात हो रही? ये उनकी बात हो रही जिन्हें भगवान प्यार करते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी है। उपासक को ये नहीं सोचना कि वो वस्तु कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, क्या करूं, किसके पास जाऊं, कैसे, ये नहीं। बिल्कुल निरपेक्ष हो, किसी का आश्रय मत लेना। अगर उस वस्तु को आना है तो मेरा गोविंद अपने आप भेज देगा, उसके पास बहुत व्यवस्थाएं हैं, स्वयं आ जाएगा। वस्तु प्रकट हो जाएगी, वस्तु प्रकट। आप विश्वास कीजिए, बहुत पार्थिव बुद्धि इसलिए उसको समझ नहीं पा रही है। जहां सुई का धागा डालना मुश्किल है, अनंत ब्रह्मांड वहां से पार कर दे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जड़ को चैतन्य बना दे, चैतन्य को जड़ बना दे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो चेतन कर जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य अस समर्थ। ये रहस्य जब जान जाओगे तो आप निर्भय हो जाओगे।
अंतःकरण में जो इच्छाएं प्रकट हो रही हैं उसका कारण है समर्पण ना होना। क्यों इच्छा करते हो? जैसा स्वामी चाहेगा वैसा निर्वाह करेगा। अब सब कुछ स्वामी के अधीन है। उसकी इच्छा की हो, मेरी कोई इच्छा नहीं, उसकी इच्छा की हो। जब तक आप अपने अंतःकरण को अपना माने रहेंगे, शरीर को अपना माने रहेंगे, परिवार को अपना माने रहेंगे, तब तक आप भक्त की श्रेणी में ही नहीं आए। यहां उन भक्तों की बात हो रही जिनको प्रभु प्यार करते हैं। अच्छा, ऐसा समझ लो दूसरे के अंतःकरण में इच्छाएं हो रही हैं, आपको क्या परेशानी है? जैसे दूसरा कोई अंतःकरण है तो क्या परेशानी? ऐसे आप अपने अंतःकरण को मान लो। पहली बात तो इच्छा नहीं करनी। अगर इच्छा हो रही तो आप ऐसे हो जाओ, जैसे पड़ोस में बगल में दूसरे की इच्छा हो रही, कुछ हमको क्या मतलब है, वो उसका अंतःकरण है। ऐसे ही अपने अंतःकरण को आप हटाओ, होने दो जो हो रहा है, आप प्रभु के हो, अपने आप ठीक हो जाएगा। इसको पकड़े रहना मतलब पतन होना, और इससे अलग हो जाना मतलब ये अंतःकरण की स्थिति से ऊपर अपने स्वरूप में आ जाना। समझ पा रहे? सुन तो लिया, बोले कैसे अलग हो, कुछ समझे भी नहीं आ रहा कौन सी भाषा है। क्योंकि जब तक अंतर्मुखी साधन अब नहीं प्राप्त हुआ आपको, तब तक समझ नहीं पाओगे। हम मन को अपना स्वरूप माने हुए, बुद्धि को अपना, इन करणों को ही अपना स्वरूप माने हुए हैं, तो इससे कैसे अलग हो? थोड़ा सत्संग सुन करके नाम जप कीजिए, साधु सेवा परायण रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, प्रभु पवित्र बुद्धि देंगे, उसके द्वारा निर्णय